हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे NTA UGC नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2018 में, उसका जो पेपर 1 जो इसमें क्वेश्चंस आए थे, हम उसको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या किस किस का आंसर है। और इससे पहले जो हमने एक और पेपर करवाया है, जो हमने UGC नेट का ही जो हमारा जून में पेपर आया था, जून में कौन सा आया था हमारा 2019 में जो हमने किया था वो वाला, उसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। ये हमारा पार्ट ए है, पार्ट बी ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ऐसा है क्योंकि इसके टोटल जो 50 क्वेश्चन होते हैं, तो एक पार्ट में हम 25 करवाते हैं और दूसरे 5 में 25 करवाते हैं। अगर एक में ही दोनों करवा दे तो वीडियो बहुत लेंथी चली जाती है। तो ऐसा है, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की, तो उनके लिए बहुत आसानी रहेगी। वो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स बड़ी वीडियो देखे घबरा जाते हैं और उनको ऐसा लगता है बहुत एग्ज़ाम मुश्किल होगा या कुछ होगा, तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में बांटा है ताकि बच्चे कभी कंफ्यूज ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, इससे पहले जो हमारा UGC नेट का 2000 जो हमने 19 का जून का जो पेपर करवाया है, उसकी प्लेलिस्ट हमने बनाई है, जो हमारी है UGC नेट एग्ज़ाम प्रेपरेशंस के नाम से। तो हम उसका भी लिंक वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो दिसंबर 2018 में जो हमारा पहला प्रश्न आया था, देखिए कौन सा आया था, जो पेपर 1 का था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट फील्ड टू स्टडी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। उन्होंने क्या कहा है, जो नीचे दिए गए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट फील्ड टू स्टडी, कौन सी इनमें से बेस्ट फील्ड है जो मानी जाती है स्टडी में और जो इम्प्रूव करती है। क्या इम्प्रूव करती है? बच्चों की जो है, स्टूडेंट्स की एबिलिटी, जिसमें जो स्टूडेंट्स की एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस को इम्प्रूव करती है। तो इसका जो हमारा आंसर है साइंस जो है 4th पार्ट इसका आंसर है। जो साइंस है हमारी, वो क्या करती है, जो स्टूडेंट्स की एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस को इम्प्रूव करती है, जो बेस्ट फील्ड की स्टडी में जो आगे फर्दर ही इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 पे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम। जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, उनमें से जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग, जो बेस्ट क्वालिटी टीचिंग में मानी जाती है, बेस्ट क्वालिटी जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो क्या रिफ्लेक्ट करती है नीचे दिए गए में से। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है ना, थ्रू द यूज ऑफ मैनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, नहीं, ये गलत है हमारा। सेकंड देखिए, थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ये हमारा ठीक है, बच्चों से अलग अलग प्रश्न पूछ के क्लासरूम में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, थ्रू फुल अटेंडेंस इन क्लासरूम, ये भी गलत है हमारा। अगर मान लीजिए अटेंडेंस फुल हो और स्टूडेंट्स को कुछ ना आए, ऐसे ही बैठे रहें, ऐसे ही चले जाएं। फोर्थ देखिए हमारे पास, थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, ऑब्जर्वेशन साइलेंस की, जो बच्चों की साइलेंस है, जैसे उसकी जो मान लीजिए जो चुप रहते हैं, वो उसकी सहायता के साथ या उसकी ऑब्जर्वेशन के साथ हम क्लासरूम में उनको जो हमारी टीचिंग है बेस्ट क्वालिटी को, वो हम क्या कर सकते हैं, जो रिफ्लेक्ट, नहीं, ये भी गलत है हमारा। इसलिए इसका आंसर क्या है हमारे पास, 2 इसका आंसर है। क्या है? क्वेश्चंस जो बच्चों को पूछ के क्लासरूम में अलग अलग तरह के या क्वालिटी क्वेश्चंस पूछ के। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न 3 पे देखिए, आर्ट क्राफ्ट्स दैट अराइज एंड इफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च इज या रिसर्च आर। क्या कहा इन्होंने, देखिए तीसरे प्रश्न में, आर्ट क्राफ्ट्स जो अराइज करते हैं, जो पैदा करते हैं, या जिनसे पैदा होता है, या जिनसे इफेक्ट होता है, किसमें, जो रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी को। तो ऑप्शंस देखिए इसमें क्या क्या है हमारे पास, नीचे जो हमारे पास 4 कोड्स दिए गए हैं, उनमें से हमने कोई आंसर जो हमने चुनना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हिस्ट्री, ये हमारा सही है, इतिहास करता है। रैंडमनाइजेशन, ये भी करता है, बीच में से कोई भी उठाइए, किससे भी कुछ भी आप पूछ सकते हैं, जैसे मर्जी आपका, जिस फील्ड में आप जैसे कर रहे हैं वैसे। मैच्योरिटी, ये भी करता है, सी भी सही है। इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी करता है, बिल्कुल सही है। ई क्या है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल मोरालिटी, ये भी करता है, बिल्कुल सही है। मैचिंग गलत है, मैचिंग नहीं करता है। तो इसमें देखिए हमारे पास ABCDE जो हमारे हैं ये सही हैं। नीचे दिए गए जो कोड्स हैं उनमें से देखिए जो कौन सा आंसर इसका सही होगा। ए पे देखिए,
ABCD ये गलत है, इसमें E नहीं है हमारा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसमें B नहीं है हमारा, B हमने गलत कह दिया है। हाँ जी, जो रैंडमनाइजेशन है, रैंडमनाइजेशन से हम क्या करते हैं, बीच में से कोई भी उठा के, ये हमने गलत कर दिया है क्योंकि इसमें जो रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी में इफेक्ट और राइज जो आर्ट क्राफ्ट में नहीं करता है। तो देखिए हमारे पास इसमें क्या है, ABCD नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए BCDF ये भी नहीं है हमारे पास। थर्ड देखिए हमारे पास ACD ये है हमारा जो थर्ड आंसर है, ACDE नेक्स्ट भी नहीं है हमारे पास, DEF भी। तो इसमें क्या क्या करता है हमारे पास, एक हिस्ट्री, दूसरे पे मैच्योरिटी, तीसरे पे इंस्ट्रूमेंटेशन, नेक्स्ट क्या था, एक्सपेरिमेंटल मोरालिटी, ACDE। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, प्रश्न 4 देखिए। और एक बात जो हमारा ये प्रश्न है, एक मिनट, हाँ जी, जो ये हमारा पेपर है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारी रीजनिंग भी आती है इसमें, और उसके बाद हमारे पास मैथ भी आता है जो जर्नल होता है, सिंपल, एक DI भी आती है, DI का प्रश्न भी आता है, लॉजिक सिजोलिज्म भी आता है इसमें। तो जो भी जैसे जैसे आएगा हम सीरीज वाइज वैसे वैसे करवाएंगे, जो आपको 2018 के दिसंबर में पेपर में जैसे जैसे आपको आया हुआ है। तो चलिए प्रश्न 4 पे चलते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन 4 है देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन, जो रिसर्च प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है। दोबारा से प्रश्न सुनिए, जो रिसर्च प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन होती है वो किस पे निर्भर करती है। चलिए आइए जानते हैं जो इसका प्रश्न होगा। देखिए इसमें फिर इन्होंने नीचे कोड्स दिए हुए हैं, तो कोड्स में से देखिए कौन कौन से हमारे सही होंगे और कौन कौन से हमारे गलत होंगे। तो आइए चलिए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। बट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस, ये भी सही है। बी, जो रिसर्चर है वो किस तरह की जो चॉइस कर रहा है उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, बट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये भी करता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन कौन से हैं। थर्ड देखिए हमारे पास C पॉइंट, बट इज द कंसेप्चुअल मॉडल, ये भी करता है, हमारे पास कंसेप्चुअल मॉडल भी है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास D, बट आर द नेगेटिव फैक्टर्स टू रिसर्च पॉइंट, ये गलत है, नेगेटिव फैक्टर्स का नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए रिसर्च रीजंस फॉर अनलिमिटिंग द स्टडी, ये भी गलत है हमारे पास, अनलिमिटिंग स्टडी का भी। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, ये भी, जिसमें हम नोट्स वगैरह कुछ भी तैयार करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है ABC और F है, ABC और F है। तो देखते हैं हम कोड्स में से कौन सा आंसर है हमारे पास। पहला देखिए ACEF, ये गलत है हमारा। नेक्स्ट देखिए CDEF, ये भी गलत है हमारा। नेक्स्ट देखिए B, ये भी गलत है हमारा, BC से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए ABC, ये हमारा आंसर है ABCF। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न देखिए हमारे पास, क्वेश्चन जो 5th है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज एन इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, जो 5th प्रश्न है जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए हुए हैं, ऑडियो, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो, प्रिंटेड, स्टडी गाइड, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो इसमें देखिए हमारा जो 4th आंसर है जो ऑप्शन का, वो हमारा आंसर है ओवरहेड प्रोजेक्टर है, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो नीचे हैं उनमें से जो नहीं है। बाकी सारे जो है हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा 6th प्रश्न देखिए, ये वाला, सपोज एज अ टीचर यू आर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट्स इन अ पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स। क्या कहा है उन्होंने, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए, उसके बाद आपने जो इसका आंसर देना है। सपोज एज अ टीचर, आप सपोज कीजिए आप टीचर हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, किस में दे रहे हैं, एक तो दे रहे हैं आप पब्लिक स्पीकिंग में और एक दे रहे हैं आप डिबेट में। तो आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सबको जो सबसे मुश्किल कौन सा माना जाएगा, जब हम स्टूडेंट्स में वो जो फीलिंग है, जो आप कह सकते हैं जिसकी भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें से कौन सा जो आपको कॉन्सेप्ट है वो नीचे से मुश्किल माना जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या हैं। 6 का देखिए, कंट्रोल ओवर इमोशंस, ये हमारा सही है। इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है, इमोशंस कंट्रोल। कंसेप्चुअल फॉर्मुलेशन, ये भी नहीं है। यूजिंग एंड सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ये भी नहीं है। वॉइस फॉर्मुलेशन, ये भी नहीं है। ये हम तीनों को कर सकते हैं आसानी से, पर जो हमारे इमोशंस हैं इस पे जो हमारा कंट्रोल नहीं होता प्रॉपरली, जो हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी एज भी छोटी होती है तो भी फ़र्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम।
क्वेश्चन 7 देखिए हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा जो सबसे बेस्ट माना जाता है एडवांटेज जो हमारी चॉइस बेस्ड क्रेडिट कार्ड सिस्टम होता है उसमें। तो आइए जानते हैं इसका जो प्रश्न है हमारे पास क्या होगा। देखिए क्या है, सबसे पहले शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, ये हमारा सही है, पहला पार्ट ही इसका आंसर है। क्या है, ये शिफ्ट करता है, क्या करता है, फोकस में जो मान लीजिए हमारे पास जो टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन की तरफ बदलाव करता है या शिफ्ट करता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंप्रूविंग क्लासरूम स्टैंडर्ड, ये भी नहीं है। हेल्पिंग टीचर नहीं, ये भी नहीं है। रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन नेक्स्ट साइड, ये भी नहीं है। तो पहला इसका हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए हमारे पास, 8 कहाँ पे है, 8 ये रहा हमारे पास, यहाँ पे टिक लगाइए। देखिए द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च डिजाइन इज, नीचे दिए गए कुछ कंपोनेंट्स हैं ए से लेके एफ तक, तो इनमें से हमारे जो डिज़ाइन के कंपोनेंट्स हैं या उनके पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं जो इसका प्रश्न है। देखिए कंपैरिजन, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कंट्रोल, ये भी सही है हमारे पास। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, रिएक्टिविटी, ये गलत है हमारे पास, सी पॉइंट। नेक्स्ट देखिए मैनिपुलेशन, ये भी सही है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ई क्या है, नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस, ये भी गलत है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए जनरलाइजेशन, ये भी सही है। तो इसका जो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए बी डी एफ, क्या रहेगा हमारा, ए बी डी एफ। तो देखिए ए बी डी एफ कौन से पॉइंट्स में दिया हुआ है, जो नीचे कोड्स हैं, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा बी सी डी, ये भी नहीं है, चौथा हमारा जो आंसर है ए बी सी, ए बी डी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 9th पे। देखिए हमारा 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए द 4 मेजर ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च आर। तो एक बात और, जो अभी यूजीसी जिन्होंने मर्जर जो अभी पेपर होना है एनटीए यूजीसी नेट का, जो 2022 में अभी होने वाला है, बस कुछ टाइम में इसके रोल नंबर्स वगैरह आ जाएंगे। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो हमने पुराने एग्ज़ाम जो पेपर 1 का, जो पेपर 1 की इससे पहले ही हमने वीडियो बनाई थी, और जो इस ये भी हमारा पेपर 1 है, ये जो हमारा पेपर 1 है सभी के लिए कंपलसरी है। तो इसके लिए हमने ये आपको बताया है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे हमारे बढ़ के वीडियो देखें और वहाँ पे अच्छे से अच्छा पेपर तय कर सकें, जहाँ यूजीसी नेट में होगा, जहाँ से आपको प्रैक्टिस होगी तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं जो हमारा इसका प्रश्न क्या होगा, उत्तर। तो देखिए जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च के जो हमारे मेजर 4 ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। साइंटिफिक रिसर्च के जो हमारे पास 4 मेजर ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहला, इनमें भी हमारे पास कोड दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, ये भी सही है पूरा ओके। देखिए एलिमिनेशन ऑफ स्प्रियस रिलेशन, ये भी सही है हमारे पास। तीसरा देखिए हमारे पास सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, ये भी सही है हमारे पास। चौथे नंबर पे देखिए हमारे पास सेल्फ एजुकेशन, ये नहीं है हमारे पास, 4th पार्ट नहीं है इसका। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ऑप्शनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस, ये भी नहीं है हमारे पास। थ्योराइजेशन, ये भी सही है। एफ सी बी और ए बी सी एफ ढूंढिए कहाँ पे है, ए बी सी एफ, ये हमारा थर्ड जो इसका आंसर रहेगा, ए बी सी और एफ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास प्रश्न 10, क्वेश्चन 10 पे जानिए हमारे पास क्या आएगा, अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज नॉन एज, जो एक वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए हमारे पास जो इसका उत्तर क्या रहेगा, पहले प्रश्न समझिए क्या है हिंदी में। तो क्या है, एक वेरिएबल जिसे हम आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं या सिंपल मैनिपुलेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी नहीं है। कंट्रोल वेरिएबल, ये भी नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा सही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्या है, कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये भी गलत है। तो इसका जो हमारा थर्ड आंसर है वो हमारा सही है, क्या है हमारे पास, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ जी, ये जो हमारा नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ जी पेन ले लें। ये जो हमारा नेक्स्ट है, ये हमारे 11 to 15 ये पैसेज है, जो हमने इनमें से देखे ही जो सारा हमने जो क्वेश्चन ढूंढने हैं, जो 4 क्वेश्चन हैं, 11, 12, 13, 14, 15, जो 5 क्वेश्चन हैं। तो ये हमारे देखिए 2 पैरे हैं। सबसे पहले आप पढ़िए इनको और अच्छे से आप देखिए, अगर आपको कुछ क्लियर ना हो तो देखिए।
अपने आप ढूंढेंगे फिर उसके बाद आंसर आप, तो आपको ये आसानी रहेगी पेपर में। ऐसे ही एक बार आपको क्वेश्चंस दिखा दूं, देखिए कौन कौन से हैं। पहला क्या है हमारे पास, हु कैन बी इंडियाज लॉन्च पैड फॉर द इंटीग्रेटेड एशियन मार्केट एज पर मैसेज, 4 दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास द एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडिया एंड एशिया, ये हमारे पास कोड्स हैं आगे, मल्टीपल क्वेश्चंस काफ़ी इन ऑप्शंस हैं इनमें। नेक्स्ट है हमारे पास द कमिटमेंट ऑफ एशियन विद, एशिया की जो कमिटमेंट है एशियन की वो इंडिया के साथ वो क्या है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, बट इज द नीडेड टू इनकरेज टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड एशियन, भी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इंडिया में, जो हमारा इंडिया और एशिया में जो टूरिज्म है उसको बढ़ाने की। 15th क्वेश्चन जो आखिरी है, बट प्रमोटेड सिंगापुर टू ऑप्ट फॉर स्ट्रॉन्ग टायर्स विद इंडिया, सिंगापुर के लिए जो कह सकते हैं हम, क्या है जो सिंगापुर को प्रॉम्प्टेड करता है किस ऑप्ट के लिए, जो स्ट्रॉन्गर टाइज करता है इंडिया के साथ। तो आइए इसको पहले पढ़िए आप, फिर उसके बाद हम आंसर दीजिएगा। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, हमारी वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप तब भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है हमारे पास, हु कैन बी इंडियाज लॉन्च पैड फॉर द इंटीग्रेटेड एशियन मार्केट एज पर पैसेज। तो आपको हम 1 या 2 करवा के दिखाएंगे, बाकियों के हम सीधे आंसर बताएंगे, क्योंकि अगर ऐसे एक एक समझाएंगे आपको बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये सिंपल पैसेज है, ये छोटी क्लासेज में भी आप करते हैं तो आपको इसकी अच्छे से पहले से ही प्रैक्टिस होगी। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम क्या है, हु कैन बी इंडियाज लॉन्च पैड एंड इंटीग्रेटेड एशियन मार्केट एज पर पैसेज। पैसेज के हिसाब से जो इंडिया का लॉन्च पैड है किसके लिए है, वो इंटीग्रेटेड एशियन मार्केट के लिए, वो कौन है। तो आइए जानते हैं हम। देखिए हमारे पास सबसे पहले एक बात, सीधी सी बात है, इन्होंने सभी जगह देखिए आप सिंगापुर 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 की ही बात की हुई है। तो आप आगे भी देख सकते हैं ये वाला। तो इसका जो हमारा आंसर है आप सीधा ही लगा सकते हैं बिना देखे, क्या है हमारे पास, इसका जो आंसर होगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने ऐसे ढूंढना है ताकि आपका जो आसानी से क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए और आपका टाइम भी बच जाए, जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड एशियन इज, यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, फिनटेक, आधार, ई कॉमर्स, डिजिटल बैकवर्डनेस, डिजिटल हाईवेज और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आइए जानते हैं हम इसका जो उत्तर है। इसमें आप पहले पढ़िए क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शंस भी देख लीजिए आप, स्क्रीन जो हमारी पॉज करके भी देख सकते हैं आप। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। दो आप देखिएगा अब अच्छे से। नेक्स्ट इन्होंने देखिए क्या, इसका उत्तर क्या है हमारे पास, फिनटेक भी है, हमने जो पहले ही करके रखा है, आधार भी है, ई कॉमर्स भी है, डिजिटल बैकवर्डनेस भी है। तो इसका जो हमारा आंसर है ए बी सी और डी होगा, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो ऑप्शंस में देखिए जो नीचे कोड दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो उत्तर है, ए बी सी डी, कौन सा है हमारे पास, दूसरा जो इसका प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो हमारा 13th प्रश्न है। देखिए द कमिटमेंट ऑफ एशियन विद इंडिया इज, एशियन की जो हमारी कमिटमेंट है को कौन सी रहेगी, इसका जो हमारा है ट्रांसपोर्ट लिंक्स का होगा, ये रहा ट्रांसपोर्ट लिंक्स, इंप्रूविंग ट्रांसपोर्ट लिंक्स का है ये हमारे पास, इसका जो उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए हमारे पास 14th पे, बट इज द नीड टू इनकरेज टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड एशियन। तो इंडिया और एशिया के बीच में, जो एशियन है उनके बीच में जो हमें टूरिज्म को इनकरेज करने की क्यों ज़रूरत है, तो इसका जो हमारा आंसर है एयर लिंक्स के लिए। कौन सा है, एयर लिंक्स के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम 15th पे। देखिए बट प्रमोटेड सिंगापुर टू प्रॉम्प्टेड सिंगापुर टू ऑप्ट फॉर स्ट्रॉन्गर टाइज विद इंडिया। तो आइए जानते हैं हम जो 15th का प्रश्न है। 15th का हमारे पास इसका जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए होता है इंडिया में, क्या है इसका 4th पॉइंट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में। तो ये थे हमारे 11 से लेके 15 तक जो हमारे प्रश्न थे। अगर आप पढ़ेंगे इसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा पहले ही। और ये एक तरह का पैसेज ही है, जैसे हम छोटी क्लासेस में जो भी आप करते आ रहे हैं अभी तक।
तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम 16th पे। ये क्या है हमारा प्रश्न, देखिए ये हमारी सीरीज़ है जो हमारी मिसिंग नंबर की, कौन सी है हमारी, ये मिसिंग नंबर की सीरीज़ है। ये मैथ का क्वेश्चन है या रीजनिंग का भी कह सकते हैं आप। तो इसमें देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, इसको बताने के लिए जो जहाँ पे इन्होंने डैश रखा है, इसको बताने के लिए नीचे आपको कुछ पहले जो भी इन्होंने पीछे जो सीरीज़ दी हुई है उसको जानना होगा, उसके बाद ही है जो आप इसका आंसर दे पाओगे। तो देखते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या किया है हमारे पास, देखिए ध्यान से देखिए। तो हाँ जी, देखिए सबसे पहले क्या किया है उन्होंने, 0 का स्क्वायर रखा है, फिर 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर हमारे पास 6 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद हमारे पास 10 का स्क्वायर है। तो देखिए एक बार देखिए हमारे पास इसमें जो है डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। देखिए कैसे बढ़ रहा है, हाँ जी, सबसे पहले 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर हमारे पास 6 का स्क्वायर, फिर हमारे पास 10 का स्क्वायर। इसमें जो डिफरेंस है हमारा 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ आएगी 10 के बाद, इसके बाद जो हमारी आएगी वो उसमें डिफरेंस होगा 5 का। तो 5 के बाद 10 में जब 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 15। 15 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है हमारे पास 225, जो 225 है। ऐसे आपने जैसे जो भी इस तरह का जो मिसिंग नंबर का या रॉन्ग नंबर का आ जाए जो भी प्रश्न है, तो इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। जो आपके पहले पीछे सीरीज़ दी गई है, कई बार बीच में भी आ जाता है, तो पहले आपने आगे और पीछे वाली दोनों सीरीज़ को पहले जानना है भी किस वे में उन्होंने बताया है। उसमें जो डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, स्केयर है या प्लस है, या मान लीजिए हमारे पास कई बार स्केयर के साथ प्लस माइनस भी होता है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 17th में। देखिए इन द डिजिटल एरिया देयर इज़ अ फियर दैट क्लासरूम कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन। डिजिटल ईरा में क्या डर होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, जो जिसका जो रिजल्ट है नीचे जो चारों में से क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं हम 17th का जो हमारा है। पैसिव अडेप्टेशन ये गलत है हमारे पास, क्विक अडेप्टेशन ये भी गलत है हमारे पास क्योंकि बच्चों को टाइम बहुत है, स्टिमुलेशन ये भी गलत लगता है, ओवर स्टिमुलेशन ये सही है हमारे पास, ओवर स्टिमुलेशन ये सही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए हमारे पास, हाँ जी 18th, अंडर विच ऑफ द कंडीशंस एन आर्गूमेंट मे बी वैलिड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन कोड। इन्होंने नीचे कोड दिए गए हुए हैं वैसी, तो इनमें से हमने आंसर ढूंढना है, जो ऑप्शंस हैं इनमें से हमने जो फाइनल करना है। देखिए हमारे पास क्या उन्होंने क्या कहा है, नीचे दिए गए कौन सी कंडीशन में जो हमारा आर्गूमेंट वैलिड होगा। तो देखिए पहली जो है हमारी व्हेन इट्स कंक्लूजन प्रिमिसेस आर ट्रू, जो हमारा कंक्लूजन मतलब जो रिजल्ट आ रहा है जो साथ में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो जब ट्रू होंगी। 18वां है, 18वें का जो हमारा है पहला जो कंक्लूजन और जो हमारी प्रिमिसेस ठीक होंगी, ये हमारा ए सही है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इवन व्हेन इट्स कंक्लूजन एंड वन और मोर इट्स प्रिमिसेस आर, ये भी ठीक है हमारे पास। अगर इसका कंक्लूजन और जो मान लीजिए एक हो या एक से ज़्यादा प्रिमिसेस गलत हों, ये भी सही होगा। तीसरा देखिए ओनली व्हेन इट्स कंक्लूजन इज ट्रू, ये नहीं है, ये पक्का नहीं होता भी सही होगा या गलत होगा। तो इसका जो हमारा आंसर है ए एंड बी पार्ट है, और इसका ए एंड बी पार्ट देखिए कहाँ पे है, ये हमारा है दूसरा नंबर। तो इसका क्या रहेगा हमारा जो दूसरा पॉइंट है जो उसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 19th पे। इन्होंने क्या दी है, ये रीजनिंग दी हुई है, क्या दी है इन्होंने, रीजनिंग। इन्होंने क्या कहा है, जेनिफर्स फादर इन लॉ इज़ माई ब्रदर। जो जेनिफर के फादर इन लॉ है, सबसे पहले आपको कोई लड़की है जेनिफर, उसके फादर इन लॉ के बारे में, जैसे आप क्या कौन होता है फादर इन लॉ, जो जेनिफर है उसका जो हस्बैंड है उसके जो फादर हैं वो फादर इन लॉ हैं। जेनिफर है उसके जो हस्बैंड हैं उसका जो फादर है वो फादर इन लॉ कहते हैं उसको, वो उसका ब्रदर है। हेलन इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। जो हेलन है मेरे, आप जैसे कह सकते हैं आप सॉल्व करेंगे तो अब अपना लेके चल सकते हैं, जो मदर के वो क्या है हमारे पास ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर मतलब जो पोती होते हैं, पोता एक पोती, जो ग्रैंड हमारे पास सिंपल होता है ग्रैंड डॉटर होता है पोती, और जो हमारा पास क्या होता है दूसरा ग्रैंड सन वो होता है हमारे पास पोता। तो हाउ इज हेलन रिलेटेड टू जेनिफर, हेनिफर है जो हमारा है
हेलन का जो जेनिफर के साथ हमने आंसर ढूंढना है, जो उसका रिश्ता क्या है। तो ये हमारी क्या हुई, सिस्टर इन लॉ हुई। कैसे सिस्टर इन लॉ हुई, क्योंकि देखिए ध्यान से, जो जेनिफर के फादर इन लॉ है, मतलब उसके जो हस्बैंड के जो पापा हैं वो फादर इन लॉ है, और हेलन डॉटर इन लॉ मदर। मेरे मम्मी की जो मान लीजिए सिंपल जो भी इन्होंने दिया हुआ है जब उसके मम्मी की, वो सिंपली क्या होगा, वो ग्रैंड डॉटर होगी, किसकी होगी, जो हेलन है वो। और इसमें दोनों का जो रिश्ता क्या होगा, सिस्टर इन लॉ का होगा, क्योंकि वो जो बहन है वो किसकी बहन होगी, उसके हस्बैंड की बहन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। ट्रुथ और फॉल्सिटी आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ, क्या दिया है उन्होंने, सच्चाई और जो मान लीजिए हमारे पास कुछ भी जो गलत का है उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। डिबेट्स, प्रोपोजिशंस, ओपिनियंस, आर्गुमेंट्स। तो इसका जो हमारा आंसर है प्रोपोजिशंस, डी सेकंड पार्ट। क्या होता है हमारे पास, जो ट्रूथ और फॉल्सिटी की अप्रोप्रिएट जो हमारी एट्रीब्यूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोजिशंस। तो एक बात और समझिए, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट एक तरह की हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है हमारे पास, प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एक तरह के गुण होते हैं बंदे में या किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो। 21 प्रश्न पे देखिए हमारे पास क्या है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म एज एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन विल लीड टू। नेगेटिव जो गलत तरह का क्रिटिसिज्म होता है जो क्लासरूम कम्युनिकेशन में, एक मिनट इरेजर ले लें, हाँ जी, जो नेगेटिव कम्युनिकेशन होता है जो एलिमेंट है एक तरह का मान के चलिए, वो क्लास कम्युनिकेशन में क्या उसका रिजल्ट हो सकता है या क्या लीड कर सकता है। तो इसमें देखिए उन्होंने फिर कोड दिए गए हुए हैं। अगर आपके पास कोड्स आ जाएं तो आपने हमेशा क्या करना है, जो नीचे जो ऊपर हमारे पास ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, तो उसके हिसाब से आपने टिक करना है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे सारे के सारे हों। तो देखिए हमारे पास 21 ए क्या है, एक्सटर्नल सिंपैथी, ये नहीं है, ये गलत है। जस्टिफिकेशन, ये सही है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए डिफेंसिवनेस, ये भी सही है हमारे पास। जो नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्या है हमारे पास, डीमोटिवेशन, ये भी सही है हमारे पास। स्पोर्टिव लिसनिंग, ये गलत है हमारे पास। कन्फॉर्मेशनल एम्पैथी, ये भी गलत है हमारे पास। तो इसका जो हमारा आंसर है क्या रहेगा, डीमोटिवेशन के साथ जो हमारे पास सिंपल जस्टिफिकेशन और डिफेंसिवनेस है, ये हमारे पास 3 पार्ट रहेंगे, बी सी एंड डी। बी सी एंड डी कहाँ पे हमारे पास, पहला जो इसका पॉइंट है 21 का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 22 नंबर पे। 22 देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, द रिटोरिकल अप्रोच इन क्लासरूम कम्युनिकेशन कंसीडर टीचर एज एजेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। जो रिटोरिकल अप्रोच होती है क्लासरूम कम्युनिकेशन की, वो क्या कंसीडर करती है, टीचर को कंसीडर करती है एज अ डैश एजेंट्स ऑफ स्टूडेंट। जो डैश एजेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उसको कंसीडर करती है। नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखिए इन्फ्लुएंसिंग है, नॉन ऑफिशियल है, एकेडमिक है, ऑफिशियल है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा इन्फ्लुएंसिंग। क्या करती है, इन्फ्लुएंसिंग एजेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्या करती है हमारे पास, इन्फ्लुएंसिंग एजेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस। 23 नंबर पे चलते हैं हम। जो हमारा क्वेश्चन है देखिए, असर्शन और रीजन का है। जो हमारे पास ऊपर असर्शन दिया होगा, नीचे रीजन दिया होगा, आपने बताना है भी असर्शन जो है हमारा और रीजन। असर्शन गलत है, जब ये गलत है, जब ये गलत है, ये ठीक है, जब दोनों ठीक है, जब दोनों गलत है। देखिए 1 मिनट इरेज कर दें, हाँ जी। देखिए हमारे पास असर्शन क्या दिया है, टीचर कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट। जो टीचर की कम्युनिकेशन है हमारे पास वो सेंट्रल होती है, मतलब क्या है, वो मध्य होती है किसके, जो क्लासरूम मैनेजमेंट करते हैं उस वक्त। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जो हमारे पास क्या करती है, सेंट्रल मानी जाती है, जो टीचिंग कम्युनिकेशन है वो क्या है, या कौन सी है, या ठीक है या गलत है। रीजन देखिए हमारे पास, टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर शुड नॉट बी यूज्ड टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर स्टूडेंट। जो टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर है वो इस तरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिसके साथ जो क्लासरूम बिहेवियर स्टूडेंट्स का वो रेगुलेट हो जाए। क्या हो जाए, क्लासरूम बिहेवियर होता है जो स्टूडेंट्स का वो रेगुलेट हो जाए। तो इसके आइए जानते हैं हम, जो इसका प्रश्न है देखिए क्या होगा हमारे पास। जो हमारा पहला असर्शन है, 1 मिनट इरेज कर दें आपको अच्छे से तभी क्लियर होगा। जो पहला असर्शन है वो हमारा ठीक है। क्या है ये, टीचर कम्युनिकेशन जो है सेंट्रल होती है किसके, जो क्लासरूम मैनेजमेंट होती है उसके बीच में। जब
जब हम क्लास नोट मैनेज करते हैं, जब मान लीजिए जो भी टीचर है मैनेज करने के लिए पूरी क्लास के लिए। रीज़न देखिए, जो रीज़न है हमारा वो गलत है। जो टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर है वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्लासरूम बिहेवियर स्टूडेंट के लिए, ये गलत है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, जो इसका पार्ट जो ऑप्शन है हमारा 4/23 का वो हमारा सही रहेगा। क्या है हमारे पास, ये असर्शन जो है हमारा हाँ जी, जो असर्शन है हमारा वो ठीक रहेगा और जो रीज़न है हमारा वो गलत रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम 24th देखिए। हाँ जी, क्या है हमारे पास, Among the following there are two statements which cannot be true together, which can be false, select the code represent them। उन्होंने क्या कहा है, नीचे दिए गए जो दो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से दोनों इकट्ठी जो है गलत नहीं हो सकती, दोनों इकट्ठी सही नहीं हो सकती। और आप बताइए जो कोड ये रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा हुआ है, ये लॉजिक सिजोलिज्म का भी थोड़ा सा रिलेट है क्वेश्चन का। पहला देखिए हमारे पास क्या कहा है 24 में, जो ऑल पोइट्स हैं वो क्या है हमारे पास ड्रीमर्स हैं। दूसरे में क्या कहा है उन्होंने, जो पोइट है वो ड्रीमर नहीं है। नेक्स्ट पे क्या है हमारे पास, सम पोइट्स हैं ड्रीमर्स। आगे उन्होंने क्या कहा तीसरे नंबर पे, जो कुछ पोइट्स हैं वो ड्रीमर्स हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सम पोइट्स आर नॉट ड्रीमर्स। सम जो पोइट्स हैं वो हमारे पास कुछ ड्रीमर्स नहीं है। ये सेम बनेगा क्योंकि इसमें कुछ हैं और इसमें कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है का मतलब क्या, कुछ पहले से ही हैं। तो आइए जानते हैं जो इसका हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न का उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास। जो हमारा ए पार्ट है वो हमारा सही रहेगा, ऑल पोइट्स आर ड्रीमर्स और नो पोइट्स आर ड्रीमर। जा तो सारे के सारे जो हमारे हैं पोइट्स, जा तो सारे के सारे जो हैं हमारे पोइट्स वो ड्रीमर्स हो सकते हैं, और जा कोई भी नहीं पोइट जो ड्रीमर हो सकता है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास क्या रहेगा, ए पार्ट। क्या है हमारे पास ए पार्ट, ए एंड बी। क्या है हमारे पास ए पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए एंड बी, जो इसका सही रहेगा। 25th प्रश्न पे चलते हैं हम, जो हमारा दिसंबर 2018 का 75th क्वेश्चन देखिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड एज, जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो उसको कैसे कंसीडर किया जाता है, कैसे कंसीडर किया जाता है। तो एक बात बता दें आपको, एक बार कई बार ऐसे भी आ सकता है आपको प्रश्न, जो कम्युनिकेशन है हमारी वो कितने प्रकार की होती है। एक तो हमारी होती है वर्बल, दूसरी आती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास नॉन वर्बल। तो ये आपने ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। तो आइए जानते हैं हम इसका प्रश्न। इन्होंने पहले प्रश्न क्या पूछा, पहले हिंदी में समझिए क्या होगा। ये क्या कहा है उन्होंने, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड एज, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो उसको क्या कंसीडर करते हैं हम। फॉर्मल देखिए गलत है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कल्चरल, ये भी गलत है। इनफॉर्म ये सही है हमारे पास, इनफॉर्मल हम कंसीडर करते हैं। प्रेसिस ये भी गलत है हमारे पास, जो प्रिसाइज तो ये भी गलत है हमारे पास। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 25th का, वो आएगा हमारे पास 3 पार्ट। क्या है 3 पार्ट हमारे पास, इनफॉर्मल, ये वाला। तो ये थी हमारी आज की जो हमने यूजीसी नेट एनटीए का जो हमने पेपर 1 करवाया था दिसंबर 2018 का। इससे पहले जो हमने जून 2019 में जो आया था वो करवाया है, कंप्लीट पूरा करवा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है हम डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ के जाके पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और इसके जो हमारे 2 पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट है, क्योंकि हमने ये 2 पार्ट्स में तभी नहीं बांटा क्योंकि जो वीडियो थी हमारी लेंथी हो रही थी, वो घंटे के ऊपर जा रही थी, ताकि बच्चे डर ना जाए ज़्यादा लंबी वीडियो देखें और अब बिना कंफ्यूज करे वो आधे आधे जो है हमारे पास क्वेश्चंस के जो पार्ट में बांटा है तो अच्छे से तैयारी कर सके। और आखिरी में बात, जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं या जो रेगुलरली देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग या गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी न्यू नोटिस आता है, जहाँ डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है, जहाँ रिक्रूटमेंट नोटिस आता है, जहाँ अकेला रिजल्ट आता है जो आपने पहले एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, अगर आप वो मिस कुछ नहीं करना चाहते, जहाँ जो हम एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करवा रहे हैं वो, अगर आप दोनों में से तीनों में से कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी, जो हमारा चैनल का नाम RS लर्नर्स है, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स UGC नेट की जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देखे पेपर 1 को अच्छी से अटैम्प्ट करने में
वो सफल हो जाएं और हमारी वीडियो देख के वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। कई बार ऐसा होता है जो बच्चे होते हैं उनके पास मटेरियल नहीं पहुंच पाता, तो एग्ज़ाम कई बार क्लियर करने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए क्या करें, आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप आगे भेज सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।